समय क्या करवाएगा? क्या कुछ काम बनते हुए दिखेंगे? क्या भाग्य आज आपका साथ देना चाहता है? अगर हाँ, तो फिर कौन सी बात है जिस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ सकता है? तो मित्रों, आज चंद्रदेव भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध के साथ आज आपके नवम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। वहीं भाग्य, निर्णय, संपर्क और अवसरों का एक मौका आपको मिल सकता है। बुधादित्य योग बनने से समझ बढ़ रही है, निर्णय क्षमता पहले से अधिक मजबूत हो रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपके पहले से बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और करियर में एक डायरेक्शन, एक सही दिशा मिलने के आज चांसेस बनते हैं। लेकिन अमावस्या योग भी बना हुआ है, तो ये बताता है कि चीजें कहीं ना कहीं आपके पक्ष में होने का संकेत तो दे रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होंगी। अवसर बनेंगे, लेकिन क्लैरिटी जो है वो थोड़ी अधूरी महसूस हो सकती है। काम बनते हुए महसूस तो हो रहे हैं, लेकिन छोटी सी चूक, छोटी सी गलती बड़ी परेशानी भी बन सकती है। तो ये जानते हैं क्या कहते हैं नवग्रह। करियर की बात करें तो आज करियर में अच्छे संकेत आपको मिल रहे हैं, एक अच्छी हलचल सी आज दिखाई दे रही है। रुके हुए काम आगे बढ़ते हुए आपको महसूस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार जीवन में अब थोड़ी सी गति जो है वो अधिक मिल रही है। वरिष्ठ जनों का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। आपके बॉस हैं, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होता हुआ महसूस हो रहा है। जो लोग प्रमोशंस, पोजीशन चेंज या नए अवसरों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए आज काफी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। लेकिन हर बात जो है वो शायद तुरंत समझ ना आए। कभी कभी चीजें सामने होती हैं लेकिन तुरंत समझ नहीं पाते, बाद में पता चलता है अरे यार उस टाइम वो कर लिया होता। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? अपनी राय हमें बताइएगा। तो क्या करें? आज अधूरी जानकारी पर किसी भी निर्णय पर न पहुंचे। पहले जानकारी को पूरी तरीके से एकत्रित कर ले। किसी भी बात को बिना वेरीफाई किए मानने से आपको बचना होगा। किसी ने आकर के कह दिया कि यार ये काम है या ये बात है और आपने मान लिया कि हाँ ये कह रहा है तो सही होगा। नहीं भैया, वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचिए। क्योंकि अमावस्या योग भी नाइन्थ हाउस में गोचर में बना हुआ है। और ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। गुरु शुक्र की युति कर्म भाव में होने से काम के क्षेत्र में आपकी वैल्यू तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्ण जानकारी के बिना कोई कदम उठाना ठीक नहीं। अधिकारियों से आपकी बातचीत हो सकती है, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। किसी मीटिंग में कोई आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब आपकी बातों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटी छोटे गलती गलतफहमी को बढ़ा सकती है। जो लोग इंटरव्यू या सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का समय जो है वो काफी अच्छा है। यानी कि जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए आज पॉजिटिव संकेत दिखाई देता है। सरकारी क्षेत्र में जो नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन कुछ विशेष हो सकता है। उन्हें कुछ अच्छे अवसर आज प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन कुछ अलग ही तरह के मौके लेकर के आ सकता है। लाभ के अवसर आपके लिए आज बन सकते हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। आपका कोई प्रोडक्ट जिस पर आपने बहुत मेहनत की थी और वो नहीं चल पा रहा था, उसकी मार्केट बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी, आज संभावना है कि उसकी मांग बढ़ सकती है। आपके उस प्रोडक्ट को सराहा जा सकता है, जिसके वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने का संकेत आज मिलता है। जो लोग कंसल्टेंसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर शिक्षा देने का कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, कम्युनिकेशंस का काम है, मार्केटिंग का काम है, उन लोगों को आज आर्थिक रूप से एक अच्छा संकेत प्राप्त हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो ज्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। भरोसा करिए, लेकिन आंख मूंद करके भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं उनको चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपसे आपके ऑफिस के किसी कर्मचारी ने कहा कि सर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको साइन कर लीजिए, आपको उस पर विश्वास है और आपने बिना देखे ही साइन कर दिया। हम ये नहीं कह रहे भैया कि वो अधिकारी या फिर वो जो कर्मचारी है वो कुछ गलत हो सकता है, नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता डॉक्यूमेंट में कुछ गलती रह गई हो।
क्या पता कुछ जानकारी भरने से रह गई हो, क्या पता कोई जानकारी अधूरी हो। एक बार चेक कर लेना सही है। और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना करें। देखिए छोटी छोटी सी गलतियां आगे चल करके बड़ी बन सकती है, तो हमें गलतियों को दूर करने के लिए लापरवाही को छोड़ना होता है। क्योंकि जब हम किसी भी कार्य के लिए सजग होते हैं, हमारे अंदर उस कार्य को लेकर के एक विशेष जुड़ाव होता है, तो फिर गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। धन के मामले की बात करें तो आज नवम भाव में बुधादित्य योग। धन के मामलों में आज स्थिति आपकी पहले से बेहतर आप महसूस कर सकते हैं। कहीं कोई रुपया आपका रुका हुआ था तो उसके मिलने की उम्मीद आज आपको हो सकती है और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस से आपको बचना है। इमोशंस में आकर के, भावनाओं में आकर के बेवजह के खर्चों से आपको बचना होगा। केतु देव आपके 12th हाउस में बैठे हैं, जिनकी दृष्टि मंगल पर है, जो कि अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अचानक से कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा ना हो, या फिर जहां आपको लगता हो कि यार यहाँ तो कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही वहां पर कुछ खर्च होने की संभावना यहाँ बन सकती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ बैलेंस करके चलना होगा, संतुलन बना करके चलना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज ऊर्जा बहुत अच्छी महसूस आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कहीं कुछ दूरी चल रही थी, कहीं कुछ उलझन चल रही थी, तो वह दूरी, वह उलझन आज धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देती। एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ रहे हैं। देखिए 9th हाउस भाग्य का हाउस होता है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनको कोई प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। शादी की बात आपके घर तक पहुंच सकती है। यदि आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो वो बात आपके परिवार तक पहुंच सकती है और थोड़े टाइम बाद शायद परिवार की सहमति भी उसको मिल जाए, जिससे कि आपकी जो लव मैरिज है वो अरेंज मैरिज में तब्दील होने की संभावनाएं भी आज के गोचर के अनुसार बनती हुई दिख रही हैं। प्रेम संबंधों में ईगो को आपको हटाना हो, जो केतु की दृष्टि मंगल पर है। वहीं कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उनको बातें करके क्लियर कीजिए। अपने मन में कोई भी बात मत रहने दीजिए, कोई भी उलझन मत रहने दीजिए। आज आपको अपने पार्टनर की पूरी बात सुननी चाहिए। अधूरी बात सुनकर के किसी भी निर्णय पर आपको नहीं पहुंचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में आज प्रैक्टिकल डिस्कशंस आपके हो सकते हैं। फ्यूचर को लेकर के कोई प्लानिंग आपकी बन सकती है। फैमिली मैटर्स पर कोई आपकी अच्छी बात हो सकती है जो आपके लिए आगे भविष्य में चल करके फायदेमंद हो सकती है। कुछ दंपत्ति आज एक साथ मिलकर के किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंच सकते हैं। होता है ना, कभी कभी घर की कुछ चीजें होती हैं जिन पर बड़ा निर्णय लेने का समय होता है। अब उन चीजों को बड़ा सोच समझ करके किया जाता है। तो आज अगर ऐसी कोई बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कोई ऐसी आवश्यकता है जहां पर आपको किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना चाहिए, तो आज पति पत्नी दोनों की न केवल उस बात पर चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है, वरन किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। और ये फैसला भी अगर उनके बीच में कुछ उलझन थी तो उस उलझन को दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में नया उमंग, नया प्रेम, नया आकर्षण आज कन्या राशि वालों को फील होने की संभावनाएं काफी अच्छी दिखाई देती है। लेकिन भैया जल्दीबाजी में कोई भी प्रतिक्रिया आपको करने से बचना होगा। टोन में कठोरता मत लाइए, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है। अगर आप कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये थोड़ा सा परेशानी को बढ़ा सकता है। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने ही नहीं जिससे कि परेशानी को न्योता दिया जा सके, है ना। हमें क्या करना है, मृदु शब्दों का प्रयोग करना है। जीवन में खुशहाल बनने के लिए एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी है। स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों की थकान, सिर भारी लगना या फिर कुछ नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। आज थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि भाई वाहन वगैरह जो है वो जल्दबाजी में ना चलाएं, स्पीड जो है वो तेज ना करें। वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि मंगल देव सीधे अष्टम भाव में विराजमान हैं और उनकी दृष्टि 2nd हाउस के साथ साथ आपके 3rd हाउस पर भी पड़ रही है। तो यात्राएं आपकी हो सकती हैं, परिवार के साथ भी यात्राएं हो सकती हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा किसी चीज का आपको ख्याल रखना है कि भाई आप स्पीड तेज ना करें वाहन की, और मद्यपान वगैरह करके तो अपने वाहन वगैरह को बिल्कुल न चलाएं। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पहले से ज्यादा एकाग्रता लिए हुए दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेशन आपका आज बड़ा मजबूत सा आपको फील हो सकता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आया है। हायर एजुकेशन के लिए आपने कहीं अप्लाई किया था, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के आप इच्छुक थे, आपका काम अगर कहीं पर अटका हुआ था तो वो अटकन जो है वो अब सुलझती हुई नजर आ रही है, आपको राह मिल सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा संकेत देता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, इससे आपको बच करके रहना है। ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी उलझन का कारण बन सकती है मेरे मित्र। तो इन चीजों से दूर रहना ही अच्छा होता है। घर और सुख की बात करें तो घर में आज किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है, कोई मांगलिक कार्य होने का विचार आपका बन सकता है। घर में फ्यूचर की कोई प्लानिंग हो सकती है, धार्मिक या पारिवारिक विषय पर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत हो सकती है और वहां पर सभी आपकी बात से सहमत हो सकते हैं। लेकिन परिवार में छोटी बातों को अननेसेसरी बड़ा न बनने दें। कोई भी बात है तो उसको क्लियर करो। ऐसा नहीं कि बड़े भैया ने क्यों कह दिया, माता जी ने क्यों कह दिया, कोई बात है आपके मन में, उसको परिवार के बीच में रखे। ऐसा नहीं कि उसको अपने मन में रखे और सोचते रहे नहीं। इस तरह की चीजों से आपको बचना। मानसिक स्थिति की बात करें तो मानसिक रूप से आज आपके अंदर एक अलग नया आत्मविश्वास आपको फील हो रहा है। वही दूसरी तरफ अमावस्या योग के कारण थोड़ा सा अंदर ही अंदर थोड़ी अनसर्टेनिटी सी महसूस हो सकती है, कुछ हलचल सी महसूस हो सकती है, कुछ उतावलापन सा महसूस हो सकता है। घबराइए मत, ये कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रदेव उच्च राशि में है, अमावस्या योग में है, तो बस थोड़ा सा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता, आपका जो ध्यान लगाने का तरीका है वो और ज्यादा मैच्योर हो सकता है और ज्यादा सुदृढ़ हो सकता है। जो घर से काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आज क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन उनकी और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह आपके हो सकते हैं जो आपके व्यापार के लिए काफी अच्छी संभावनाएं जताते हैं और पब्लिक डीलिंग के चलते आपको कुछ आपके लिए कुछ लाभ की स्थिति भी आज बन सकती है। लेकिन टाइमिंग और डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी रहने वाली हैं, तो अपने टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, अनुशासन बनाए रखिएगा। चिकित्सा क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा आज वर्कलोड उनका थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उनको सम्मान और सहयोग की प्राप्ति भी हो रही है जो उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है। बस यहाँ पर निर्णय लेते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। महिलाओं के लिए आज प्लानिंग का समय है, किसी चीज पर, किसी योजना पर आज उनका विचार हो सकता है। कम्युनिकेशन उनके मजबूत हो रहे हैं और भविष्य की किसी योजना को बनाने में आज उनका इंटरेस्ट हो सकता है। उनको लग सकता है कि यार भविष्य के लिए कोई अच्छी योजना बनानी चाहिए, लेकिन इमोशनल रिएक्शन से आपको बचना हो। क्या करें, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ करके लें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको दोबारा एक बार चेक कर लें। एल्डर्स की सलाह को चुनें और फोकस बनाए रखें। जल्दबाजी में किसी तरह का कोई फैसला न लें। छोटी गलती को इग्नोर करें। इमोशनल स्पेंडिंग से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वालों, आज का दिन ही बता रहा है कि समय आपके लिए रास्ते खोल सकता है, लेकिन सही दिशा में चलना आपकी जिम्मेदारी है। काम बनते दिखेंगे, बस छोटी चूक बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। तो आपको अपने कार्य में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी, अपने कार्य को एकदम से परफेक्ट बना करके चलना है। तो आज का दिन आपके लिए कई तरह के नए अवसर ला सकता है। आज के सरल ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो आज रविवार का दिन है। आज सूर्य नारायण भगवान को एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए तो बहुत अच्छा है। लाल रंग का पुष्प, थोड़े से गेहूं के दाने, गेहूं होता है ना गेहूं, और थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए और फिर जहां पर सूर्यदेव के दर्शन आपको हो सके, अपनी छत पर, बालकनी पर, जहां भी है वहां चले जाइए और उस लोटे को हाथ में पकड़ करके कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। एक माला कर सकते हैं तो ये काफी अच्छा है, अन्यथा 27 बार तो कम से कम कीजिए और फिर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान कीजिए। वीडियो में कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन हर हर